बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का जो कि एग्ज़ाम 26 नवंबर 2020 को आयोजित हुई थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 51 से आगे का सॉल्यूशन देंगे इस वीडियो में। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, एग्ज़ाम में बैठे थे उनके लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक प्रश्न आया था, कार्बन से कार्बन की न्यूनतम बंध लंबाई इनमें है। इसमें कुछ ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन था CH डबल बॉन्ड CH2 CH यानी C2H2 जो कि एसिटिलीन का है। इसमें कार्बन से कार्बन की बंध लंबाई सबसे कम होती है। यह ऑप्शन सही आंसर होगा। तो जिन्होंने भी एसिटिलीन ये लगाया होगा, CH डबल बॉन्ड CH लगाया है आंसर में, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न आया था, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे। देखिए, वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। अनंत कहने का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बिल्कुल कम होता है। तो इसका हमें अनंत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा देंगे। तो इसमें ऑप्शन श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। तो जिन्होंने भी आंसर लगाया कि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाएंगे, वो ऑप्शन सही होगा। एक प्रश्न आया था, एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति क्या होगी। इसका ऑप्शन था 25 वाट, 20 वाट, 10 वाट और 50 वाट था। ऐसे केस में जो बल्ब का रेटिंग है उससे हम प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो बल्ब का प्रतिरोध R बराबर हम जानते हैं, सूत्र होता है V²/P। तो देखिए, इसका रेटिंग 220 वोल्ट रेटेड है। 220 × 220 कर देंगे बटे 100। बाईस × 22 484 ओम का। अब इतना ओम का ये हो गया। अब 110 वोल्ट पे मुझे चलाना है, तो अब कितनी शक्ति लेगी। तो P बराबर एक सूत्र हम जानते हैं जो कि वोल्टेज यानी V²/R से संबंधित है। इसी में देखिए, P को यहाँ ले चले, R को इधर ले आई, फार्मूला ये बन गया दूसरा। अब इस पे 110 वोल्ट पे मुझे चलाना है, तो 110 वोल्ट यहाँ लिखेंगे। 110 × 110 बटे इसका प्रतिरोध कितना आ गया था, 484 बल्ब का प्रतिरोध था, इतना वाट लेगा। अब देखिए, इसको काट दीजिए, 2×5 72 से 2×2 44, 2×2 44, 2×5 72 से 5 × 5 करेंगे
ये 25 वाट आएगा, यानी कि बल्ब की शक्ति अब 25 वाट हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक प्रश्न था, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान है। सेल से हमें विभवांतर प्राप्त होता है, तो प्रतिरोध इसका नहीं रहे तो बहुत अच्छा है। तो आदर्श सेल का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। इसका ऑप्शन था 0, 1 ओम, 0.5 ओम और अनंत था। तो इसका आंसर 0, जिन्होंने भी लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए। एक प्रश्न था, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में मध्य उंगली इंगित करती है। तो हम जानते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करती है। ऑप्शन में था क्षेत्र की दिशा, बी में था धारा की दिशा, सी में था गति की दिशा और डी था संवेग की दिशा। इसका आंसर होगा क्षेत्र की दिशा बताती है ऑप्शन ए इसमें। तो क्षेत्र की दिशा जिन्होंने भी सही आंसर लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न था, बिजली का हीटर के कुंडली का पदार्थ की विशेषता है। इसमें ऑप्शन में था निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च गलनांक। ऑप्शन बी में था उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न गलनांक। सी में था उच्च विशिष्ट ऊष्मा और उच्च गलनांक और डी में था निम्न विशिष्ट ऊष्मा और निम्न गलनांक। तो देखिए, बिजली का हीटर गर्म होता है, तो अगर पदार्थ का गलनांक कम रहेगा तो वो खुद ही गल जाएगा। तो गलनांक तो हमारा क्या होना चाहिए, उच्च रहना चाहिए। तो जिसमें जिसमें निम्न है वो हटा दीजिए। साथ ही साथ उच्च विशिष्ट ऊष्मा होने से क्या होगा, पतला तार से ही हमें ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा हम हीट कर सकते हैं। तो इसका विशिष्ट ऊष्मा भी उच्च होना चाहिए। तो ऑप्शन
सी इसका सही आंसर होगा। इसमें तो सी है, तो इसका जो ऑप्शन सही आंसर होगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा और उच्च गलनांक। तो जिन्होंने भी आंसर उच्च विशिष्ट ऊष्मा और उच्च गलनांक लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न आया था, मानव नेत्र की दृष्टि है, दृष्टि की रेंज है। रेंज मतलब सीमा है, कहाँ से कहाँ तक वो देख सकता है। इसमें ऑप्शन ए में था अनंत से 25 मीटर तक, ऑप्शन बी में था 1 किलोमीटर से 25 सेंटीमीटर तक, सी में था 100 मीटर से 25 सेंटीमीटर तक, डी में था अनंत से 25 सेंटीमीटर तक। तो हम जानते हैं कि अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर वाला सब रहेगा। यहाँ पर देखिए 25 मीटर दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ऑप्शन ये। और दूरदृष्टि अनंत होती है तो अनंत वाला रहेगा, 1 किलोमीटर 100 मीटर वाला खत्म। अर्थात ऑप्शन डी अनंत से 25 सेंटीमीटर तक की रेंज है। तो जिन्होंने भी यह आंसर लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न था, पृथ्वी का द्रव्यमान एक की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान है। ऑप्शन ए में था 95, बी 195, सी 318, डी 0.8। हम जानते हैं कि पृथ्वी से बहुत बड़ा बृहस्पति है, तो द्रव्यमान भी इसका ज़्यादा होगा। तो यह लगभग 318 गुना पृथ्वी के द्रव्यमान से है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो जिन्होंने भी आंसर 318 लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न था, एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यह कहता है कि यह लड़का 1 मीटर पीछे आ जाता है। अर्थात अब न्यू में वो 1 मीटर पीछे आने का ये मतलब है कि दर्पण से कुल 4 मीटर की दूरी पे है। तो उसका प्रतिबिंब लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच कितना दूर के बीच की दूरी क्या होगी। तो दर्पण से जितना दूर लड़का रहेगा उतना ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो 4 मीटर इधर 4 मीटर इधर, कुल दूरी जो होगा लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 मीटर होगा। तो आशा करते हैं कि यह सभी ने सही आंसर लगाया होगा, 8 मीटर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रश्न था, कौन सा ईंधन न्यूनतम प्रदूषण करता है। इसमें ऑप्शन था कोयला, डीजल,
पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। तो न्यूनतम प्रदूषण इन सब में प्राकृतिक गैस के द्वारा होती है। तो जिन्होंने भी आंसर प्राकृतिक गैस इस प्रश्न का आंसर लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में इतना ही। कुछ और प्रश्नों के साथ जल्द ही मिलेंगे। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भेजा है, लगभग सभी क्वेश्चन भेजे हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।